Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC at the rate NCRT. जैसा कि मैं विजन आईएएस टेस्ट जो पीटी के लिए है 2023 उसमें 4 टेस्ट डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें 1 और 2 है पॉलिटी पे एंड 3 और 4 है जियोग्राफी पे। वो मैंने डिस्कस कर दिया है। वो पोर्टल पे अपलोड हो चुका है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज मैं 5th टेस्ट जो कि एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री पे है उसको डिस्कस करूँगा। मेरे कुछ दोस्त मुझे अप्रिसिएट किए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सहयोग करते रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। और अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंशियंट का है थेरी गाथा इज वन ऑफ द वेरी फ्यू सर्वाइविंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू विमेन। द टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद, तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। तो इसमें सही आंसर है बुद्धिज्म। थेरी गाथा बेसिकली एक टेक्स्ट है, एंशियंट टेक्स्ट है जो विमेन से एट्रीब्यूटेड है। इसमें विमेन सोशल एंड द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को बताया गया है, ठीक है। और इसमें थेरी गाथा एक सॉन्ग है, बुद्धिज्म मॉन्क्स एंड नन्स जो होते थे वो गाते थे, ठीक है। तो इसका ये सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है द इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द नीमत नामा। ये ब्लेंड ऑफ द इंडियन एंड द पर्सियन स्टाइल इज एन, ये क्या है? तो ये है एक कुकरी बुक, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द गयासुद्दीन खिलजी, तुगलक नहीं है, गयासुद्दीन खिलजी की बात करें जो मालवा के शासक थे, ठीक है, 15th सेंचुरी में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 पे, जिसमें डिस्कस करने लायक और पॉइंट निकालने लायक होगा। मैं ऑब्वियस उसमें करूँगा, लेकिन जिसमें कोई मैटर नहीं बनता या किस पे डिस्कस नहीं किया जाता तो उस पर स्टार्ट करूँगा, और जिस पे अप्रोच है करने का या क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उस पर मैं ऑब्वियसली करूँगा ही, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू चोला रूलर्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, चोला रूलर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है राज राजा चोला एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द गंगई कोंडचोला। गंगई कोंडचोला मतलब द किंग, द चोला हु कॉन्क्वेयर्ड द गंगा, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि ये राजेंद्र फर्स्ट ने ये उपाधि लिया था, टाइटल्स गंगई कोंडचोलपुरम बोलते हैं उसको, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये बंगाल रीजन को जीत गए थे, यानी कि गंगा तक आ गए थे, गंगा रीजन तक। तो इसलिए इन्होंने इसके बाद ये टाइटल रखा था। ये राजेंद्र ने रखा था, जो कि राज राजा के बेटे हैं, ठीक है। राज राजा का कार्यकाल था 1985 से 1014 तक, और फिर उनके बेटे का 1014 से 1044 तक, ठीक है, एडी। और ये बेसिकली तमिलनाडु आंध्रा के रीजन पे इनका शासन था, तेलंगाना क्षेत्र में, ठीक है। और मैं देखता हूँ दूसरा, राजेंद्र चोला फर्स्ट डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी एट द त्रिवेंद्रम एट लेटर कैप्चर मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्या। नो, ये भी राजेंद्र फर्स्ट ने किया था, ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट ने ही श्रीलंका पे अटैक किया था, और इन्होंने ट्रेड जो साउथ ईस्ट एशिया के नेशन से वहाँ तक बढ़ाया था, ठीक है। एंड थर्ड, तो ये भी गलत है क्योंकि ये राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। थर्ड देखते हैं, द चोला रूलर्स मार्क्ड देयर विक्ट्रीज बाय erecting temples and having the inscriptions written on the wall of these temples. Yes, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए। इसमें 1 2 गलत है, तो ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है, ओनली 3। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये तुगलक वंश के पहले शासक थे। उसके बाद MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद GST यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे याद करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है ही एग्जेम्प्टेड ब्राह्मण्स फ्रॉम द पेमेंट्स ऑफ जजिया। नो, इन्होंने नहीं, ब्राह्मण को नहीं किया था एक्सेप्ट, वो नहीं किया था, एग्जेम्प्टेड नहीं किया था। ठीक है, ये पहले शासक हैं फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने रेवेन्यू से निकाल के इसे सेपरेट टैक्स बनाया था, जजिया। ठीक है, जो हिंदू के प्रोटेक्शन में था, हिंदू समाज के लिए। तो इसमें, लेकिन इसमें विमेन से, चाइल्ड से, डिसेबल से, और जो गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है या रोजगार नहीं है, उनसे नहीं लिया जाता था। ठीक है, बाकी सबसे लिया जाता था, उसमें ब्राह्मण से भी लिया जाता था। और फिरोज शाह तुगलक का शासन था 1351 से 88 तक। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, he took steps to have Hindu religious works translate from the Sanskrit into Persian। yes, ये पहले रूलर हैं जो संस्कृत टू पर्शियन किए थे। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी 5th पे। 5th है recently seen in news the Kwar hydro power project and the Ratal hydroelectric project are the proposed to be built on the which of the following rivers। तो ये बेसिकली चेनाब पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो और ये बेसिकली जो एक ट्रीटी हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक के साथ और इंडिया पाकिस्तान के, उसके तहत बन रहा है ये, जिसमें सतलज, रावी और ब्यास को जो वाटर है उसका वो इंडिया यूज करेगा, और जो चेनाब, झेलम और इंडस है उसका पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, 80% और 20 एक दूसरे को देंगे। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पे। 6 नंबर है विद रेफरेंस टू द पांड्या डायनेस्टी ड्यूरिंग द संगम एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है the Pandyas are the mentioned by the Megasthenes in his text and highlighted the matriarchal influence on the Pandya society। yes, matriarchal influence था वहाँ पे। और दूसरा, the Pandya territory occupied the southernmost part of the Indian peninsula with its the capital at the कावेरी पत्तनम नहीं भाई, मदुरई तक था उनका। ठीक है, तो इसका ए होगा ओनली 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 पे। 7 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो पहला है द पापानाथ टेम्पल्स ऑफ द पटक्कल। तो ये शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, जिसमें नाथ या स्वर लगा हो, मैक्सिमम टाइम ये देखा जाएगा कि ये शिवा से संबंधित है। ठीक है, जो पटक्कल टेम्पल है पापानाथ, ये और पूछा है क्वेश्चन में विष्णु से कौन है, तो ये नहीं है, और ये चालुक्य के समय बना था। और दूसरा है द बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ द तंजौर, ये भी शिवा से संबंधित है। ठीक है, इसे राजेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं, जिसको 1009 AD में राज राजा ने बनवाया था। ठीक है, वही चोला वंश के। तो ये भी गलत हुआ। फिर तीसरा देखते हैं द लक्ष्मण टेम्पल ऑफ द खजुराहो। यस, ये विष्णु से संबंधित था, और ये 954 AD में बना था, जो कि चंदेला शासक बनाए थे, धांग नाम था उनका, धंगा, वो बनवाए थे। तो बी ऑप्शन ओनली 3 सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। पैसेज पास एक पैरा दे रखा है, फिर पूछा है कौन सा ये है केव। तो इट इज इम्पॉर्टेंट केव साइट हैविंग मेनी इमेज। ठीक है, बिलोंगिंग टू द वज्रयान बुद्धिज्म एंड द बुद्धिस्ट केव आर बिग इन द साइज एंड आर ऑफ द सिंगल, डबल एंड द ट्रिपल स्टोरीज। ध्यान रखना है, ट्रिपल स्टोरीज की बात कर रहा है। द ब्राह्मणिकल केव्स हैव मेनी स्कल्पचर। ठीक है, and the Ravana shaking the Mount Kailash is one of the them।
तो ये जो रावना सेकिंग माउंटेन, माउंट कैलाश, तो ये बेसिकली एलोरा में है। और इसमें एलोरा में एक और है स्पेशल ट्रिपल जो स्टोरी है, वो भी एलोरा में है। बाकी अजंता में डबल स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें सैवेद और रावना से संबंधित और जो है ये महाराष्ट्र के एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म तीनों के केप हैं, जो कि इसके साक्ष्य मिले हैं जो 500 सी से लेकर 1100 सी तक हैं। ठीक है, इसमें वज्रयान बुद्धिज्म की है केव उस पर, जो उनके अलकेश्वर हैं बुद्धिज्म में वो हैं, उनका है। और जो मैत्रेय हैं उनका है, और ये तारा हैं उन सब का इमेज है इसमें। ठीक है, और ये ट्रिपल स्टोरी है, जबकि एलोरा जो है वो अजंता जो है डबल स्टोरी है। ठीक है, तो एलोरा हो गए इसमें बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन बेसिकली है करंट पे। वो पूछ रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूक्रेन, इंडिया, ये सभी हैं। जो अंटार्कटिक ट्रीटी है वो 1959 में 12 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था, जो कि अब बढ़ के 54 कंट्री हो गए हैं। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी के अनुसार इस अंटार्कटिका रीजन का उपयोग केवल पीसफुल पर्पजेज के लिए किया जा सकता है, यहाँ मिलिट्री पर्पजेज से नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। जो कि है विद रेफरेंस टू द जियारत इन द सूफिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ द पिलग्रिमेज द दरगाह ऑफ द सूफी सेंट्स ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। यस, डेथ एनिवर्सरी पे यहाँ पे पिलग्रिम आते हैं। दूसरा है द प्रैक्टिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल्स रूल इन द दिल्ली। नहीं भाई, सूफीज्म दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ था, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा द प्रैक्टिस हैज डायरेक्ट रेलिवेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ द कव्वाली। यस, देन ऑप्शन बी इज राइट 1 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या है? विद रेफरेंस टू द चिश्ती सिलसिला कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द चिश्ती सेंट did not believe in the leading a life of the austerity and the accepted the service of the state। नो भाई, वो एक्सेप्ट भी करते थे। ठीक है, एंड दूसरा है एक्टिविटीज ऑफ द चिश्ती ऑर्डर वर कन्फाइंड लार्जली टू द पंजाब एंड द मुल्तान। नहीं भाई, पंजाब मुल्तान में नहीं था, ये लाहौर और अजमेर में था। ठीक है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो 1192 में साथ में आए थे गौरी के, वो अजमेर बेसिकली अपना हेड बनाए थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और मुल्तान और जो पंजाब है यहाँ पे सोहरावर्दी का चलता था। ठीक है, पंजाब रीजन में और मुल्तान में। तीसरा है हामिदुद्दीन नागौरी वाज द वेल नोन सेंट्स ऑफ द चिश्ती आर्डर। नहीं भाई, ये सोहरावर्दी से हैं। और जो औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, वो थे चिश्ती सिलसिला से। ठीक है, तो डी होगा, इसमें कोई भी नहीं सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे। 12 करंट का है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेपेटाइटिस बी। पहला है इट इज़ ये बैक्टीरियल डिजीज। नहीं भाई, ये वायरस डिजीज है। दूसरा इट इज़ एन इन्फ्लुएंस इन द लीवर दैट कैन कॉज ऑफ जॉन्डिस। यस यस। तीसरा एट प्रेजेंट देयर इज नो वैक्सीनेशन अवेलेबल अगेंस्ट द दिस डिजीज। नहीं भाई, वैक्सीन है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, और ऑल हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इंडस वैली सिटीज एंड लोकेटेड ऑन द रिवर। तो पहला है मोहनजोदारो, इंडस, मैंने मैप बनाया है, आप देखें प्लीज।
मैप में मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पे, यस। हड़प्पा रॉबी पे, यस। और कालीबंगा राजस्थान में, और ये घग्गर नदी के किनारे है। ओके, देन इसका बी सही होगा, 1-2। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर हर्षवर्धन से रिलेटेड है, विद रेफरेंस टू द किंग हर्षवर्धना ऑफ द वर्धना डायनेस्टी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किंग हर्षवर्धना वाज द फाउंडर ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी और द वर्धना डायनेस्टी ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी एडी। भाई उनके फाउंडर नहीं थे ये, प्रभाकरण वर्धना थे इनके पिताजी, इसके फाउंडर थे। उनके दो बेटे थे, राजेशवर्धना एंड हर्षवर्धना। तो जो राजेशवर्धना थे वही शासक बने थे पहले, लेकिन उनका शशांक ने, जो बंगाल के शासक थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धना यहाँ के शासक बनते हैं 606 एडी में, नहीं 606 एडी में। और फिर यहाँ इस समय होंगशॉन्ग जो चाइना के विजिटर थे इंडिया में आए थे और नालंदा गए थे। ठीक है, वहाँ स्टडी किए थे। और जो दूसरा है फाहियान, ये फेमस चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धना पीरियड एंड द स्टडीड एट द नालंदा यूनिवर्सिटी। नहीं, ये चंद्रगुप्त सेकंड थे, गुप्त डायनेस्टी के, उसमें आए थे फाहियान। ओके, देन ये भी गलत है। तीसरा देते हैं, ही डिफीटेड द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम बियॉन्ड द नर्मदा रिवर टू द साउथ। नो, ये डिफीट हो गए थे, खुद हार गए थे हर्षवर्धना। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से जो कि चालुक्य शासक थे। ठीक है, तो डी कोई भी इसमें सही नहीं है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, डी देख लो इसमें, सॉरी यहाँ देखो, डी कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये रूलर ऑफ द बहमनी किंगडम के बारे में पूछा है और पैसेज दिया है और पूछा है कि कौन है इसमें, कौन शासक। तो ही वॉज ए ग्रेट कैलीग्राफिस्ट एंड ए पोएट एंड ऑफ्टन द कंपोज द एक्सटेम्पोर वर्सेस। दूसरा है, ही वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ द किंग देवराय ऑफ द विजयनगर किंगडम। और तीसरा है, ही इनकरेज द परस्यूट्स ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड द बिल्ड एंड द ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद। तो which of the following personalities in being referred to in the statement given above। तो इसमें ये फिरोज शाह बहमनी हैं, जिनका शासन था 1397 to 1422। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है द कल्पसूत्र एंड द कालकचार्य कथा, the two very popular text belong to the which of the following sects। तो ये जैनिज्म से बिलोंग करता है। इसमें जैन जो कालकाचार्य कथा था वो जैन मुनि श्वेतांबर से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये जैनिज्म से हुआ, बाकी जैनिज्म तो हम लोग सब पढ़े हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मूव करते 17। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभ देव। उनके बेटे कौन थे ये बताना मुझे कमेंट में। दो बेटे थे, एक का साउथ में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा। ये है इन 17 नंबर देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मौर्यन एज द टर्म शन्निधाता रिफर्स टू। तो शन्निधाता जो है बेसिकली द चीफ कस्टोडियन थे ऑफ द स्टेट ट्रेजरी एंड द स्टोर हाउसेस। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र जो चाणक्य का था उसमें मेंशन है ये सन्निधाता। तो याद रखना है, चीफ कस्टोडियन एंड द स्टेट ट्रेजरी थे एंड स्टोर हाउस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जब्ती एंड द दहशाला सिस्टम। पहला है, अंडर द दहशाला सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ द डिफरेंट क्रॉप एज वेल एज द एवरेज prices prevailing over the last 10 years were calculated। yes, लास्ट 10 ईयर का कैलकुलेट किया जाता था। ठीक है, दूसरा, द दहसाला सिस्टम वाज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जब्ती सिस्टम। yes,
जब्ती सिस्टम इसका डेवलपमेंट था। एंड तीसरा है द जब्ती सिस्टम इज आल्सो नोन एज द टोडरमल्स बंदोबस्त। यस, ठीक है। तो जब्ती सिस्टम जो है लैंड मेजरमेंट सिस्टम था। तो डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 राइट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर है हु वाज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ द लोकायता फिलॉसफी। लोकायता फिलॉसफी, तो एक लोकायता फिलॉसफी चारवाक से रिलेटेड है, और ये बेसिकली जो मेटेरियलिस्टिक भौतिक जीवन जीते थे, फिलॉसफी के बारे में जो कि बेसिकली ड्राइव हुआ था फ्रॉम द कॉमन पीपल। जैसे कॉमन पीपल होते हैं मेटेरियलिस्टिक, उसी कॉन्सेप्ट पे था, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर है विद रेफरेंस टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो ये है, पहला देखते हैं, बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सोल। यस। दूसरा, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ द रीबर्थ। नहीं भाई, रीबर्थ को बिलीव करता है बुद्धिज्म, ये ध्यान में रखना है। फिर तीसरा, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म अटेनमेंट ऑफ द निवान इज द अल्टीमेट गोल। यस, निर्वाण इज द अल्टीमेट गोल है। एंड डी है, बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। देन 21 देखते हैं। 21 नंबर है which of the following Jain shrines the famous statue of the गोमेश्वरा इन द लोकेटेड। तो ये श्रवण बेलगोला में है, जो कि गोमेश्वरा बेसिकली लॉर्ड बाहुबली से संबंधित है, जो कि सेकंड सन थे आप ऋषभ देव के, जो जैन के फाउंडर थे, जैन सेक्ट के। तो ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात किया था, वही है, ठीक है। तो एक इनके बेटे का नाम था लॉर्ड बाहुबली, जो कि साउथ में है, शायद कर्नाटका में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 22। श्रवण बेलगोला कर्नाटका में ही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 22। With respect to administrative units of the Vijayanagara Empire, arrange the following is the ascending orders in the term of the size. Yes, तो इसका ये होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें मंडल है जो कि प्रोविंस कहलाता था, दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट जो कि नाडु कहलाता था, तीसरे ब्लॉक सब डिस्ट्रिक्ट जो कि स्थला कहलाता था, और जो जी है विलेज, वो विलेज कहलाता था, ठीक है। देन इसका ये होगा, सबसे बड़ा इसमें मंडला है, सबसे छोटा ग्राम, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट मूव करते हैं 23। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, भक्ति सेक्ट और भक्ति लिटरेचर पूछा है। तो पहला है नयनार्स। तो नयनार्स का भक्ति लिटरेचर है, ये नहीं है जो दिया है नाला ईरा देव्या प्रबंधम, ये नहीं है, ये है थेरावरम, तो ये गलत हो गया। दूसरा अलवार, तो ये नैना दिव्या प्रबंधम, ये अलवार का है, तो याद रखना है नैनार जो है वो शिवा से हैं, और जो अलवार है विष्णु से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो वीर सहवास हैं ये तो शिवा से संबंधित हैं, जो वीर सहवास हैं ये वचनाज इनका सही है, ये मिला है, ठीक है। डी सही ऑप्शन। जो वीर सहवाज हैं इनके जो फॉलोअर्स थे वो वशावना थे, जो 12th सेंचुरी में थे, ये चालुक्य किंगडम से बिलोंग करते थे, ठीक है। शिवाज वॉरियर बोला जाता था वीर सहवाज को, शिवाज वॉरियर ऑफ द लिंगायत। ये लिंगायत संप्रदाय नहीं कर्नाटका में, इसमें उसके चीफ मिनिस्टर भी वही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है काफ़ी, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 24 के, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, कल से 25 पे शुरू करेंगे। तो देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चैत्याज एंड द विहाराज। तो पहला है बिहार वर द प्लेस ऑफ द कॉन्ग्रेशंस एंड द वर्शिप। नहीं भाई, बिहार में रहा जाता था, तो ये सेकंड वाला सही। चैत्याज वर द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस। नहीं भाई, चैत्याज जो प्लेस था कांग्रेशन एंड वर्शिप, पूजा चैत्य में पूजा किया जाता है, बिहार में रहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं। तीसरा थिंग, इन द केव ट्रेडिशंस ऑफ द वेस्टर्न इंडिया द प्रेजेंस ऑफ ये स्तूपा एट द
बैक ऑफ द चैत्य वाज ए कॉमन फीचर, यस, ठीक है, क्योंकि बसाल्टिक रॉक है तो वहाँ ऐसा होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आज का ये समाप्त होता है। 1 से लेकर 24 क्वेश्चन हो गया। कल मिलते हैं 25 से 50 नंबर क्वेश्चन तक। और मैंने NCERT क्लास 6, NCERT क्लास 7 का अपलोड किया जा चुका है, जो कि केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें डिस्कस किया गया है। आप साल भर नहीं पढ़ सकते उसको, कुछ हमें मिनटों में ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमें अदर प्रैक्टिस और अप्रोच बनाना होगा पेपर निकालने के लिए। तो वो तो बेसिक है, तो उसको केवल रिवीजन पर्पज़ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर जस्ट ही 8th नंबर भी आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर।